जी आए धरती लोक पर अपने बर्थडे की तैयारियां देखने। गणेश चतुर्थी स्पेशल। शिवलोक से भगवान गणेश देख रहे हैं कि धरती पर गणेश चतुर्थी की धूम मची हुई थी। सभी गणेश चतुर्थी की तैयारी में जुटे हुए थे। बाजार में अफरा तफरी थी। हर कोई गणेश चतुर्थी की तैयारी में जुटा हुआ था। लोग बाजार में से गणेश जी की मिट्टी की मूर्तियां खरीद रहे थे और उन्हें अपने घर में स्थापित कर रहे थे। गणेश जी शिवलोक बैठे सोच रहे थे कि धरती पर लोग कितने खुश हो रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे भी इनकी खुशियों का हिस्सा बनना है। एक काम करता हूँ, एक बार धरती पर घूमने चला जाता हूँ और वहीं जाकर देखूंगा कि मेरी जन्मदिन की तैयारी कैसे चल रही है। गणेश जी धरती पर आ जाते हैं। धरती पर सभी लोग गणेश चतुर्थी की तैयारी में जुटे हुए थे। गणेश जी भ्रमण करते हुए अपने भक्तों को देख रहे थे। चलते चलते वह एक गांव से गुजरते हैं। उन्हें रास्ते में एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। वहां एक लड़की रो रही थी। उसका नाम रमा है और उसकी दादी गौरी के साथ रहती है। लड़की के रोने की आवाज़ सुनकर गणेश जी वहीं रुक जाते हैं। लड़की कहती है, दादी, मुझे भी गणेश जी की मूर्ति अपने घर लानी है। मेरी सब सहेलियों ने गणेश जी की मूर्ति को अपने घर पर लेकर आई हैं। मुझे भी लाना है। दादी उससे कहती है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम गणेश जी की मूर्ति ला सकें और हम उनको अपने घर लेकर आएंगे तो फिर हम उनको फल, मिठाई, खिलौने देने होंगे और हमारे पास पैसे नहीं हैं तो वह भूखे रह जाएंगे। श्री गणेश, हम आपको अपने घर नहीं ला सकते क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम आपको अपने घर बुला सकें। अगर मेरे माता पिता जीवित होते तो हम जरूर आपको अपने घर ले आते। कोई बात नहीं, अगले साल हम आपको अपने घर जरूर लाएंगे। गणेश जी सोचते हैं, मेरे भक्त कितने भोले हैं। इन्हें लगता है कि मैं बहुत चढ़ावे से प्रसन्न होता हूँ, लेकिन इन्हें ज्ञात नहीं, मैं तो मनुष्य के भक्ति भाव से ही प्रसन्न होता हूँ। मुझे जाकर इनकी मदद करनी चाहिए। गणेश जी ने कहा, अरे बहन, तुम क्यों रो रही हो? वह बोली, तुम कौन हो? मेरा नाम गणेश है। मेरे पास कोई घर नहीं है। क्या मैं कुछ दिन के लिए आप लोगों के साथ रह सकता हूँ? इसके बदले आप जो बोलोगे मैं वह सब काम कर लूँगा और आपकी सारी बातें भी मानूंगा। रमा ने भगवान गणेश को बालक समझकर अपने घर में स्थान दे दिया। बहन, आज तो गणेश चतुर्थी का प्रथम दिन है। आपने गणेश चतुर्थी की कोई तैयारी नहीं की। हमारे पास भी इतने पैसे नहीं हैं कि हम गणेश जी को अपने घर बुला सकें। अरे बहन, गणेश जी धन दौलत से खुश होकर थोड़े ही आते हैं। वह तो अपने भक्तों के भाव को देखते हैं। आप एक बार गणेश को अपने घर तो लाओ, वह आपके सारे कष्ट दूर कर देंगे। आप लोग घर की साफ सफाई करिए, मैं गणेश की मूर्ति और पूजा का सामान लेकर आता हूँ। अरे बहन, मैंने कुछ महीने तक एक सेठ के यहाँ काम किया था। वह सेठ मुझे बहुत मानता है। मैं उसकी दुकान से सारा सामान लेकर आ जाऊँगा। आप चिंता मत करिए, तुम तब तक घर की साफ सफाई कर दो। बालक गणेश घर के बाहर जाते हैं और अपनी शक्ति से एक गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति और कुछ फल और पूजा की सामग्री उत्पन्न करते हैं। उधर रमा घर की साफ सफाई करती है, नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर गणेश जी के आने का इंतजार करती है। रमा बहुत ही खुश थी क्योंकि आज पहली बार उसके घर पर गणेश जी की स्थापना होने वाली थी। थोड़ी देर बाद बालक गणेश मूर्ति और सामग्री के साथ लौट आते हैं। उनके हाथ में फल, सामग्री और भगवान गणेश की मूर्ति को देखकर रमा बहुत खुश होती है और
खुशी खुशी अपने घर में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करती है। दादी देखो, अब हमारा घर कितना अच्छा लग रहा है। गणेश भैया की वजह से आज हमारे घर पर गणेश जी आए हैं। हाँ गणेश बेटा, तुम्हारी वजह से ही आज हम घर पर भगवान गणेश जी की स्थापना हुई है। मैं किस तरह से तुम्हारा धन्यवाद करूं? अरे मैया, आप लोगों ने मुझे यहाँ रुकने की जगह दी है, इतना बहुत है मेरे लिए। बाकी जब तक मैं हूँ, आपको कोई भी कमी नहीं आने दूंगा और सारा काम भी करूँगा। भगवान गणेश साक्षात बालक के रूप में गौरी के घर में रहने लगे और उसके साथ काम में हाथ बटाने लगे, जिससे गौरी और रमा को काम में काफ़ी मदद मिल गई और वह भगवान गणेश की पूजा अच्छे से करने लगे। गणेश जी अपनी शक्ति से पूजा की सारी सामग्रियां लेकर आ जाया करते थे, जिससे उन दोनों को पूजा करने में कोई परेशानी नहीं होती थी। गौरी के साथ रमा भी गणेश जी की पूजा में बैठी ही रहती थी और साक्षात गणेश जी अपने भक्तों की सेवा में लगे हुए थे। गौरी और रमा को यह पता भी नहीं था कि गणेश कोई बालक नहीं बल्कि भगवान गणेश हैं। देखते ही देखते गणेश चतुर्थी के 9 दिन अच्छे से बीत जाते हैं। आज गणेश चतुर्थी का आखिरी दिन था। सभी लोग गणेश जी की मूर्ति को विसर्जित करने के लिए जा रहे होते हैं। गांव का माहौल उत्साह और हर्षोल्लास के साथ भर गया था। सभी लोग खुश थे, सभी नाच गा रहे थे, हर तरफ शोर था। इधर गौरी और रमा भी मूर्ति विसर्जन के लिए तैयार हो रहे होते हैं। गणेश भैया, आज हम मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे हैं, आप भी चलोगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी चलूँगा। आप लोग जाओ, मैं पीछे पीछे आ जाऊँगा। गौरी और रमा पूरी रीति रिवाज से गणेश भगवान को घर से विदा करते हैं और मूर्ति विसर्जन के लिए जाते हैं। नदी में गणेश भगवान की मूर्ति विसर्जित करने के बाद जब गौरी और रमा अपने घर आई हैं, तो वे अपने घर को देखकर चौंक जाती हैं। वे देखते हैं कि उनकी टूटे हुए घर की जगह एक बड़ा आलीशान महल खड़ा है। जब वो दोनों घर के अंदर घुसती हैं, तो देखते हैं कि उनका घर सोने के सिक्कों से भरा हुआ है। दादी देखो, गणेश जी ने हमारी पुकार सुन ली। उन्होंने हमारे टूटे हुए मकान को महल बना दिया। सही में बेटा, लोग गणेश जी को ऐसे ही विघ्नहर्ता नहीं कहते। उन्होंने तो कुछ ही दिनों में हमारे सारे विघ्न हर लिए। पर दादी, गणेश भैया कहाँ हैं? वो तो हमारे साथ विसर्जन के समय भी नहीं थे। हाँ, यह तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया। कहीं वो बाहर भटक तो नहीं गया बेचारा। मैया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस 10 दिन के लिए ही आया था। अब धरती पर मेरा समय पूरा हो गया तो मेरे भक्तों ने मुझे विदा कर दिया। आप चिंता मत करो मैया, अगले साल फिर से मैं आपके पास आऊँगा और आपके साथ रहूँगा। अरे पगली, तू अभी तक नहीं समझी? यह भगवान गणेश की आवाज़ थी और हमारे साथ रहने वाला गणेश कोई और नहीं, भगवान गणेश ही थे, जो बालक के रूप में हमारे घर हमारा कष्ट हरने आए थे। रमा और उसकी दादी समझ गई थी कि गणेश कोई और नहीं, भगवान गणेश थे। यह जानकर दोनों की आंखें भर आए। भगवान गणेश की कृपा से गौरी घर में खुशियों के दिन लौट आए। अब उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वह धन धान्य से संपन्न हो चुकी थी। इसके बाद हर साल गणेश चतुर्थी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाने लगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।